तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बट तो अभी हमने बाबा श्री केदार के दर्शन कर लिए और हमें बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं। तो यहाँ के बोट्स पे कभी ध्यान मत देना, कॉज दिस इज ऑल स्कैम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं हूँ इस वक्त गौरीकुंड में और मैं शुरू करने वाली हूँ यहाँ से अपना ट्रैक केदारनाथ के लिए। चढ़ाई करके ऊपर जाएंगे और बाबा के दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो में आगे तक जुड़े रहें। गौरीकुंड में आपको मिलेगा गौरा माता का मंदिर। तो सुबह उठ के आप गौरा माता के दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ना। यहाँ आपको ये भी लिखा दिख जाएगा कि केदारनाथ का क्या महत्व है और पंच केदार की क्या कहानी है। और सामने ही उमापति महादेव का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन कर लेना। उसके बाद अपना सामान आप क्लॉक रूम में रखवा सकते हैं एंड अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान रखें कि यात्रा करने से पहले आप ज़रूर कुछ खा लें और खाली पेट यात्रा ना करें। मैं हमेशा आलू का परांठा प्रेफर करती हूँ, मुझे एनर्जी भी मिल जाती है और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होता है, तो दिक्कत भी नहीं होती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है गौरीकुंड से और अब हम 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले हैं। यहाँ पे लिखा 16 होता है, बट असल में ये जो ट्रैक है वो पूरे 23 किलोमीटर का है। तो बीच बीच में मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी। और मैं केदारनाथ की यात्रा दूसरी बार कर रही हूँ, तो मैंने पहले पूरा डिस्टेंस मेजर किया था एंड इट इज़ 23 किलोमीटर्स। तो चलो चलते हैं साथ में बाबा के दर्शन करने। तो अभी यात्रा शुरू करने के बाद हमने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और अब मैं रुक कर अपने लिए बना रही हूँ ग्लूकॉन डी, क्योंकि यही आगे हमें एनर्जी देने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा सिप पानी लेते रहे और कुछ चॉकलेट्स रखे। अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी डाउन जा रहा है तो आप वो ले सकते हैं। बाकी मेरे प्रीवियस ब्लॉग से आप देख सकते हो, तो मैंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं फिर से करूँगी इस ब्लॉग में आप लोगों को। ये हमको शक्ति देगा और हर महादेव बोलना भी हमें शक्ति देगा, तो वो भी बोल सकते हो, पर ये भी बना रहे साथ। कुछ दूर आगे चल के आपको मिलेगा बाबा भैरवनाथ का मंदिर। तो भैरव बाबा के भी हाथ जोड़ के उनसे आज्ञा ले लेना और अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ना। पहला पड़ाव आता है जंगल चट्टी। यहाँ पे आपको कुछ खाने पीने का सामान मिल जाएगा। पीने के पानी की भी पूरे रास्ते में भरपूर व्यवस्था है, तो आपको बहुत सारा पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ अपनी बॉटल अपने साथ रखना सो दैट जब भी आपको पानी का सोर्स मिले आप अपना पानी का बॉटल रिफिल कर लें। मौसम ख़राब है, काफ़ी बारिश हो रही है पूरे ट्रैक पे, लेकिन फिर भी सब लोग रेनकोट पहन के अपने सिर पे शर्ट ढक के आगे बढ़े जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं को उनके महादेव से मिलने से आखिर कौन रोक सकता है। तो जब हमने ये ट्रैक शुरू किया था तो उस टाइम बहुत ज़्यादा धूप थी, मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी कि पसीने में हालत ख़राब हो गई थी। और 1 घंटे के अंदर ही बारिश शुरू हो गई है। तो धूप हो या बारिश हो, आपको क्या करना है, आपको तो बस चल ही रहना है, क्योंकि शिव यूं ही थोड़ी मिलते हैं। जंगल चट्टी पार करके आता है भीमबली, जहाँ पे आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी। यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं, तो अगर आपको लगता है आप अपनी पूरी यात्रा एक बार में नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। भीमबली पार करने के बाद इतनी तेज़ बारिश और ओले पड़े कि हमें यहाँ पे रेन शेल्टर के अंदर ही रुकना पड़ा। और हम जैसे काफ़ी लोग थे जो शेल्टर में रुके हुए थे और बारिश के रुकने का वेट कर रहे थे, लेकिन आपको पता है कम से कम घंटा 1.5 घंटा तक ये बारिश रुकी ही नहीं और हम शेल्टर में ही रहे, जिसकी वजह से हम आगे की यात्रा के लिए काफ़ी लेट होते जा रहे थे। जगह जगह आपको भंडारे भी मिल जाएंगे, तो बस महादेव का नाम ले लेना और जहाँ प्रसाद मिले खा लेना दोस्तों। तो ये है
केदारनाथ के कुछ शॉर्टकट्स, बट बहुत बारिश हुई है तो अपन रिस्क नहीं लेगा, अपन लंबे रास्ते से जाएगा। तो ये था केदारनाथ के शॉर्टकट जो भी बहुत लोग लेते हैं, और मैंने भी लिया था लास्ट टाइम और इस बार भी लेना चाहती हूँ, बट बहुत ज़्यादा बारिश हुई है तो इस वक्त सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत फिसलन हो गई होगी बारिश से, तो हम लंबे रास्ते से ही जाएंगे। तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करने वाली हूँ। तो जब भी हम हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक पे जाते हैं ना, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और उसकी वजह से जो सांस है ना वो बहुत फूलने लगती है। तो आपको करना क्या है, अपने हाथ पे से कपूर बांध दो और इसको ऐसे बीच बीच में इनहेल करते रहो। ट्राइड एंड टेस्टेड मिलता है, बहुत हेल्प मिलेगी, अगली बार ट्राई करके देखना। हमको पूरे ट्रैक पे बहुत बारिश मिली और बारिश के साथ ओले भी इतने पड़ रहे थे कि हमें जगह रुकना पड़ रहा था, जिसकी वजह से हम लेट होते जा रहे थे। और अब ये तो पता था कि शाम की आरती तक कैसे भी नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब अंधेरा भी होने लगा था। तो हमने बड़ी लिंचोली के आगे ही टेंट लगा के रुकने का फैसला लिया। रात के खाने में मैगी बना ली और उसके बाद सुबह आने का इंतज़ार किया। तो हमने लिंचोली पार कर लिया और फिर हम यहाँ पे लगाना पड़ा। रात का तो बारिश में काम थोड़ा सा खराब हम कल जाकर अब किसको पता था सुबह मंदिर की जगह मैं मेडिकल रिलीफ पॉइंट पहुंच जाऊंगी, जहां डॉक्टर ने मुझे 2.5 घंटे एडमिट रखा, 4 इंजेक्शन दिए और बोल दिया कि मैं पैदल यात्रा नहीं कर सकती, मुझे घोड़ा या पालकी का ही सहारा लेना पड़ेगा। बट मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहती थी, तो मैंने फैसला किया कि मैं बची हुई यात्रा पैदल ही करूँगी। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुझे किडनी स्टोन का पेन उठा था, तो बताती हूँ उसके बारे में आगे। तो केदारनाथ जब आप चढ़ते हो तो आपको जगह जगह पे मेडिकल रूम्स मिलेंगे। तो मेरे को लगा था कि ऐसे नॉर्मली होता होगा और कुछ नॉर्मल मेडिसिन होती होगी, बट आज ऑल ऑफ सडन आई गॉट अ वेरी एक्सट्रीम पेन मेरे स्टमक में, जो कि दवाई से भी ठीक नहीं हो रहा था। सो देन आई वेंट टू दैट मेडिकल रूम और मैं 2 घंटे वहाँ पे थी एंड दे गेव मी लाइक 4 इंजेक्शंस। और मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, बी इट योर ECG मशीन, योर दिस ऑल द एमरजेंसी मेडिसिन, लाइफ सेविंग जो आपकी मेडिसिन होती है वो सब भी था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेसिकली एवरीथिंग, द होल हॉस्पिटल सेटअप इज देयर एंड there were like 3-4 people who were attending me, so it's quite good। तो हाँ, अगर आपको कुछ भी ऐसा ट्रैक में प्रॉब्लम लगता है तो आप मेडिकल रूम में जाके दिखा सकते हो। एंड आई जस्ट केम बैक फ्रॉम देयर 4 इंजेक्शंस लेने के बाद। तो ऑल ऑफ सडन मेरे को मेरे स्टमक के साइड में बहुत पेन उठ गया था, और ऐसा पेन मुझे कभी नहीं हुआ इससे पहले। इट्स लाइक वो बर्दाश्त से बाहर था और ऐसा लग रहा था कि शायद स्टोन का पेन है, लेकिन मेरे को कोई स्थिति भी नहीं थी स्टोन की। और मतलब 1 घंटे तक देखा वो ठीक ही नहीं हो रहा था और इट वॉज अनबेरेबल। सो फिर फाइनली आई वेंट देयर एंड आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड, जितना अच्छा फैसिलिटी यहाँ पे करके रखा है मेडिकल रूम में, इट वॉज टू गुड। तो यस, दैट वॉज द अपडेट आई वांटेड टू गिव यू गाइस। तो कल रात को हम यहाँ रुके थे लिंचोली से थोड़ा ऊपर, और यहाँ से मंदिर 5 किलोमीटर और रह जाता है। तो ये अपना टेंट पिच करके हम रुके थे और हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। एंड बारिश भी लाइक कि मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ। तो जब कल बारिश मिली तो आज क्यों नहीं मिलती। आज भी सुबह से ट्रैक रेनकोट पहन के ही हमने किया, और बारिश के चक्कर में कुछ शॉर्टकट्स भी नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद आया ये शॉर्टकट। आई मीन डूड, आपको पता है अगर आप ये शॉर्टकट लोगे ना तो आपका 3 किलोमीटर के लगभग डिस्टेंस कम हो जाता है। एंड काफ़ी रिस्की बोला सबने इस शॉर्टकट को। काफ़ी लोग थे जो वहाँ से वापस आ रहे थे, लेकिन बोला कि ऊपर जाने के लिए इसे यूज़ ना किया जाए। बट लेट्स सी हम क्या करते हैं। तो अभी हम केदारनाथ का सबसे बड़ा शॉर्टकट ले रहे हैं और ये बहुत रिस्की होने वाला है, बट रिस्क नहीं तो इश्क नहीं, तो लेके देखते हैं यार। कल भी नहीं लिया, आज तो बनता है। इसका रास्ता पूरा ऐसे है और आगे जाके बहुत स्टिप हो जाएगा।
देखो हमको यहाँ से होते उधर जाने का है। ये शॉर्टकट सबसे लंबा है एंड डेफिनेटली बहुत ट्रिकी भी है, लेकिन मुझे उस टाइम पे कैसे भी अपना डिस्टेंस कम करना था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी बोला हुआ था कि अभी मैं पैदल यात्रा ना करूं। सो आई टुक द रिस्क एंड आई टुक द शॉर्टकट एंड इट वाज फन। पॉज लेके चलो, 4 बंदे आप चल लो, 4 हम चल लेंगे। नीचे से लाइन लग रही है, उधर भी रुक जाते हैं। डैम लुक एट द क्लाउड। मौसम तो ना यहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था एंड हमेशा अच्छा ही मिलता है और एट टाइम्स तो ऐसा लगता है कि हम बादलों के बीच में चल रहे हैं। नाउ कमिंग टू द वॉशरूम। सो पूरे ट्रैक पे आपको वॉशरूम की फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलेगी। आपको 10 रुपीज़ चार्ज किए जाते हैं एंड देन यू कैन यूज़ द वॉशरूम। सो ये जो येलो वाला दिख रहा है, ऐसे जगह जगह पे वहाँ पे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं। ना इस वीडियो में मैं आपको कुछ नंबर्स प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और आने से पहले इनसे कॉल करके बुकिंग भी कर सकते हो। नंदी बेस कैंप से केदारनाथ मंदिर का डिस्टेंस लगभग 1.5 किलोमीटर रह जाता है और यहीं पे आपको कैंप्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो कि आपको इजीली 400-500 पर पर्सन में मिल जाएंगे। यहाँ पे प्राइवेट कैंप्स भी अवेलेबल है और GMVN के कैंप्स भी अवेलेबल है। नंदी बेस कैंप से मंदिर तक पहुंचने में अभी भी थोड़ा वक्त था, लेकिन फिर से बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई और फिर से हमें एक शेल्टर में लगभग 1.5 घंटे रुकना पड़ा। बारिश बहुत तेज़ थी और साथ में ओले भी पड़ रहे थे और ओलों के साथ तो ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल है। लगता है अगली बार एक अम्ब्रेला लेके जाना पड़ेगा, तो रेनकोट पहन के ऊपर से मैं अम्ब्रेला ले लूँगी तो फिर वो ओले मेरे सिर पे आके टन टन तो नहीं बजेंगे। वेल, बारिश के रुकने का इंतज़ार करते और फिर चलते हैं। तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बट हल्की सी कम हुई है तो हम बारिश में ही जा रहे हैं और केदार बाबा के दर्शन करने। ऐसा लग रहा है यात्रा ख़त्म ही नहीं हो रही है क्योंकि बारिश नहीं रुक रही है और बारिश हो तो चलेगा भी, ओले तो टन टन सिर पे पड़ेंगे। इतने ओले पड़ रहे हैं, ओलों में कैसे चले। देखो ये आप हेलीपैड से आगे आओगे तो यहीं से आप लोगों को टोकन मिलेगा यात्रा के लिए। वैसे तो देवभूमि में कदम रखते ही दिल को सुकून मिल जाता है, लेकिन जब बहुत तेज़ धूप, बारिश, ओले और बर्फ़ में आप 23 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके ऊपर पहुंचते हो और जब आपको वो पहली झलक दिखती है ना केदारनाथ धाम की, तो वो फीलिंग अलग ही होती है। तो हम लगे हैं अभी लाइन में दर्शन करने के लिए और उसके बाद मैं आपको दर्शन कराने वाली हूँ बाबा केदार के। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अभी हमने बाबा श्री केदार के दर्शन कर लिए और हमें बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए हैं और श्रृंगार हुआ था जस्ट फिर 5 बजे दर्शन खुले थे तो बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। और अंदर से तो नहीं करा सकते लेकिन बाहर से आपको मंदिर के दर्शन ज़रूर कराऊंगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मंदिर के ठीक पीछे आपको मिलेगी भीमशिला, जो कि आपदा के टाइम मंदिर के ठीक पीछे आके रुक गई थी, जिसकी वजह से पानी दोनों तरफ डिवाइड हो गया था और मंदिर को हानि नहीं पहुंची थी। थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। यही हैं जिन्होंने उत्तराखंड के चारों धामों की स्थापना की थी, तो आप यहाँ पे भी ज़रूर जाना। फिर
फिर मंदिर के ठीक पीछे है अमृत कुंड। बाबा को जो भी जल चढ़ता है वो इसी कुंड में इकट्ठा होता है, तो आप इसे प्रसाद के रूप में यहाँ से ले सकते हैं। और रेतस कुंड भी ज़रूर जाना, वहाँ पे आप जब जब महादेव का नाम लेंगे तब तब वहाँ पे पानी में आपको बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे। जय शिव शंकर। अब अगर आप नंदी बेस कैंप नहीं रुकना चाहते और मंदिर के पास ही रुकना चाहते हैं तो अब ध्यान देना, ये एक आपको पुल मिलेगा। जब आप इसको पार करके जाएंगे तो आपको सीधे हाथ पे एक टेंट कॉलोनी मिल जाएगी। वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट काफ़ी सारे टेंट्स मिल जाएंगे जो आपसे 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेंगे। लास्ट ईयर मैंने वहीं पे टेंट बुक किया था, सो आप वहाँ पे भी एक बार टेंट्स देख सकते हैं। उनका कोई नंबर नहीं है जो मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, बट जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको टेंट्स अवेलेबल मिल ही जाएंगे। और यहीं से होते हुए जाता है भंडारे के लिए रास्ता, तो ऊपर भी आपको भंडारा हमेशा होता हुआ मिलेगा। काफ़ी लोग हैं जो पूरे 6 महीने जब तक यात्रा खुली रहती है तब तक वहाँ भंडारा करते हैं, और बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। क्या आपको पता है, अगर आप केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद भैरवनाथ के दर्शन नहीं करेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो पूरी नहीं मानी जाएगी। इस पुल को पार करने के बाद ही भैरवनाथ का रास्ता आता है। आप ऊपर 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाएंगे तो आपको मिल जाएगा भैरवनाथ का मंदिर। सो दर्शन करने के बाद वहाँ पे भी ज़रूर जाना और दर्शन करना, ताकि जो आपकी यात्रा है वो संपूर्ण मानी जाए। मन तो रात में केदारनाथ रुक के ही आरती अटेंड करने का था, लेकिन अपनी हेल्थ की कंडीशन को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे को नीचे उतरना चाहिए। और नीचे भी मैं 23 किलोमीटर एक बार में नहीं उतर सकती थी, सो मैं वापस से लिंचोली पे जाके अपना टेंट लगा के रुक जाती हूँ। एंड जस्ट लुक एट द व्यू, यार ये कितना खूबसूरत है। सो आधा डिस्टेंस मैंने उस दिन तय किया और बाकी बचा हुआ आधा डिस्टेंस मैंने अगले दिन तय किया। देखो, हर बार बोलती हूँ और इस बार भी सेम बोलूँगी कि अगर आप पैदल यात्रा नहीं कर सकते हो ना, और अगर आप घोड़ों के सहारे यहाँ पे आ रहे हो ना, तो प्लीज़ मत आओ, घर पे रहो। अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत इमरजेंसी है, आप अब बहुत ही ओल्ड एज में हो, तो समझ भी आता है। बट आप देखो ना, जो जितने भी ओल्ड लोग हैं ना वो तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, एंड यंगस्टर्स को आप देखोगे तो लगे हुए हैं भाई घोड़ों पे बैठ के। तो अगर आप केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हो ना, तो यहाँ के बोट्स पे कभी ध्यान मत देना, कॉज दिस इज़ ऑल स्कैम। ठीक है, अब अभी रात में मैं जिस जगह पे रुकी थी वहाँ से गौरीकुंड 11 किलोमीटर था। मैं 3 किलोमीटर नीचे चलकर आ गई हूँ, मतलब बोर्ड पे मुझे दिखा है उस जगह का नाम कि मैं 3 किलोमीटर नीचे आ गई हूँ, पर यहाँ से भी गौरीकुंड 11 किलोमीटर था। उसके बाद मैं अभी पिछले आधे घंटे से और चल रही हूँ, और अब मैं जहाँ पहुँची वहाँ से भी गौरीकुंड 11 किलोमीटर ही है। तो आप चलते रहोगे और ये बोट जो है वो आपको पागल बनाते रहेंगे, तो इन बोट से ध्यान मत दो। ये 16 किलोमीटर का नहीं, ये 23 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है। तो बोट से ध्यान दिए बिना चलते रहो, क्योंकि बोट पे ध्यान दोगे तो सच में बहुत डिमोटिवेट हो जाओगे। क्योंकि इतना चलने के बाद सपोज आप 3 घंटे चलो और उसके बाद भी आपको पता चलता है आपने 10 किलोमीटर पे शुरू किया था और अभी भी 10 किलोमीटर है। कैन यू फील दैट? एग्जैक्टली माई पॉइंट। पहाड़ों का मीठा पानी पीने का मौका तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ। वेल, महादेव ने बहुत साथ दिया, मेरे दर्शन हो गए, मैं वापस नीचे गौरीकुंड तक भी आ गई। लेकिन अगले दिन जो गौरीकुंड में सुबह मुझे किडनी स्टोन का दर्द उठाना, इस बार वो पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, और गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। मैं पूरे रास्ते दर्द में रोती हुई गई थी, और इस बार मुझे 4 की जगह 5 इंजेक्शंस लगे, क्योंकि अगेन मेरा दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेल, थोड़ा सा जब दर्द में आराम आया, थोड़ी हालत ठीक हुई, तो हम वापस आगे की ओर बढ़े। एंड ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, आपको पता है ये सीतापुर से शुरू हुई है और सोनप्रयाग तक जा रही है। और ये इतनी लंबी लाइन जो है वो पता है किस चीज़ की है? शटल टैक्सी की। जी हाँ, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक जाने के लिए आपको इतनी लंबी लाइन भी मिल सकती है। तो कुछ ऐसी रही मेरी केदारनाथ यात्रा, कुछ मौसम की वजह से और कुछ मेरे स्टोन का जो पेन उठा अचानक, उसकी वजह से थोड़ी सी लंबी ज़रूर खिंच गई, जहाँ पे एक दिन में मैं ट्रैक करके अगले दिन वापस नीचे उतर आ जाती हूँ। इस बार थोड़ा सा रुक के करना पड़ा, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, बट यही थी मेरी ओवरऑल यात्रा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लें।
अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहते हैं एंड आपको जानना है कि आप कैसे जा सकते हैं, आपको किस चीज़ का कितना फेयर आएगा, बस का कितना किराया है, टैक्सी का कितना किराया है, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, कौन सी चीज़ वहाँ पे कितने में मिलेगी, तो सारी की सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी शेयर करके रखी हुई है पुरानी वीडियोस में। आपको मेरे चैनल पे केदारनाथ यात्रा नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें A to Z सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं एंड आई एम श्योर उसको देखने के बाद आप इजीली अपनी केदारनाथ यात्रा प्लान कर पाएंगे। होप ये वीडियो भी आपको हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट्स में हर हर महादेव लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड आई लव यू ऑल। हर हर महादेव।